नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे इमोशन की जो हम सब के अंदर होता है और कभी न कभी बाहर एक्सप्रेस हो ही जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंगर या गुस्सा की, जो एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं इससे जुड़ जाती हैं, क्योंकि यह हमारे रिश्ते, हेल्थ और मानसिक शांति तीनों को बैडली डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि अपने गुस्से पर काबू न रख पाना कई तरह की समस्याओं के जड़ में है। जैसे कि ऐसी क्रोध की अवस्था में ऐसी बातें कर देना जिसके लिए बार बार बाद में पछतावा हो, उसका संबंध या उसकी वजह से उसका नकारात्मक असर हमारे संबंधों, हमारे रिलेशंस पर पड़े, हमारे जॉब परफॉर्मेंस पे पड़े। उसके कारण कभी कभी बच्चों पर चीखना या चिल्लाना पड़े, अपने सहकर्मियों के साथ बैडली बहुत बुरे तरीके से बिहेव करना, बेतुके ईमेल्स भेजना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे बीपी बढ़ जाना, शुगर लेवल बढ़ जाना। एक्चुअली सभी एग्रेशन या क्रोध बहुत समस्यात्मक या बहुत गंभीर नहीं होते हैं। इसके बजाय कि हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, वो हमारे तनाव के स्तर को बढ़ाता है। तो अगर सिचुएशनल जो है प्रॉब्लमेटिक है तो हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, ना कि क्यों हम बस क्रोध हो रहा है, क्यों क्रोध हो रहा रहे हैं, क्यों हो रहा है। अगर हम कारण तक जाएं, जड़ तक जाएं, तो समाधान अपने आप हो जाएगा। तो हमें समय बर्बाद न करते हुए आज के इस वीडियो में, इस चर्चा में मैं आपको बताऊंगी सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर एंगर मैनेजमेंट स्किल को डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण पाना कभी कभी बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। आप ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जो एक्चुअली आप कभी करना ही नहीं चाहते हैं, और उसका लॉन्ग लाइफ बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कई बार। तो इसलिए ये आपको जानना ज़रूर होगा कि जब हम क्रोध कर रहे हैं तो कब ये आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपके बस में नहीं है इसका समाधान, तो निसंकोच आपको स्पेशलिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं ना, गुस्सा करना गलत है। सच पूछिए तो गुस्सा करना गलत नहीं है, गुस्से को मैनेज नहीं कर पाना गलत है। तो आइए कुछ सिंपल और पावरफुल टिप्स मैं बताऊं, जिसके माध्यम से हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते। कुछ 4-5 सरल उपाय हैं। जैसे नंबर 1, पॉज बिफोर रिएक्शन। किसी भी एक्शन का रिएक्शन जो हम तुरंत दिखा देते हैं, वो क्रोध को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो पहले कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए अपने को पॉज कर लीजिए, क्योंकि और सोचिए, रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। एक कहावत है ना, तोल मोल के बोल। ऐसा कुछ मत बोलिए जो बाद में पछतावा का कारण बने। जब भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट कभी नहीं करना है। सबसे पहले डीप ब्रेथ लीजिए, 4-5 आप डीप ब्रेथ लीजिए। थोड़ा आप अच्छा महसूस करें तो 2-3 ग्लास ठंडा पानी पी लीजिए, उस जगह से हट जाइए। इससे क्या होगा, ये जो पॉज टाइम है ये आपके नेगेटिव एनर्जी को शांत करता है और आपका दिमाग सही दिशा में सोचने लगता है। दूसरा है आइडेंटिफाई द ट्रिगर। क्रोध का रूट कॉज क्या है, किस बात से हमें गुस्सा आया, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो मुझे गुस्सा किस बात पर आया, ट्राई टू ऑब्जर्व योर ट्रिगर्स। क्या ये किसी खास व्यक्ति, किसी खास सिचुएशन, किसी खास शब्द, किसी खास टॉपिक से हो रहा है। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप अपने गुस्सा को बहुत ही सहजता से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिगर आपको पता है कि इन वजहों से हो रहा है, तो उस वजह को हम अगर अवॉइड करते हैं तो अपने आप हम वैसे सिचुएशन से बच जाते हैं। तीसरा जो प्रैक्टिकल उपाय है, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एंड ग्राउंडिंग टेक्निक्स।
इन सब से बचने के लिए 2-3 उपाय, जो सबसे अच्छा और कारगर उपाय है डीप ब्रीदिंग। इसकी प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर वे में कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो है वो अनुशासित है और वो आपको इस तरह के सिचुएशन में शांत रहना और सही तरीके से रिएक्ट करना बताने लगता है। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपके इमोशन को कंट्रोल करने में आपका बहुत ही मददगार साबित होता है, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन मेथड है जो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए दिन में कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट का आप रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन या माइंडफुलनेस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सहजता पूर्वक इन सिचुएशन से निकल सकते हैं, यानी धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली स्टेबिलिटी को आप इसके माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। चौथा जो उपाय है वो है एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस। तो कहते गुस्सा को निकालो मत। गुस्सा को दबाना और भी बुरा है, क्योंकि जब हम गुस्से को सप्रेस कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। तो गुस्सा आया है, उसको एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन रचनात्मक तरीके से, शांत तरीके से, ताकि उस जो हम गुस्से को दबा लेते हैं वो निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो आपको शांत होकर, जिसकी वजह से आपको क्रोध आया है, अगर किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, सिचुएशन से है, तो उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप उस सिचुएशन से अपने को हटा लीजिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति या उसकी किसी बातों से आपके अंदर क्रोध की स्थिति आ रही है, तो अपने आप को आप पहले शांत कीजिए और फिर उनसे कहिए, व्हेन यू डिड दिस आई फेल्ट हर्ट। आपने जो इस तरह की बातें कही हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंची है। तो आप ये चीज जो कह रहे हैं ये असर्टिव कम्युनिकेशन है, ये ना तो एग्रेशन है ना सप्रेशन है। तो किसी चीज का क्रोध का दमन करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के रूप में निकल कर आता है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर की बीमारी हो, या और बहुत तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं इस क्रोध के दमन की वजह से होते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए। उसके बाद 5वां है एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज। ये बहुत ही रचनात्मक और अच्छा तरीका है। वॉक, डांस, एक्सरसाइज, जो भी चीज आपको पसंद है। तो जब आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा से हटकर आप इनमें से जो भी आपकी पसंदीदा एक्टिविटीज है उसको जरूर करिए। स्विमिंग भी बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है। तो जिसको जो भी चीज आता है, कुछ लोग लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, कविताएं लिख लीजिए, व्यंग लिख लीजिए, व्यंग्यात्मक निबंध लिख लीजिए। तो ये क्रिएटिव वे जो है ये आपके क्रोध को निकाल देता है, क्योंकि जो हम आपके बॉडी में टेंशन या स्ट्रेस जमा हो गया है, वो अगर आप इस तरह से क्रिएटिवली निकाल रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट हिल्स इमोशन कहा जाता है। इस तरह के जो मूवमेंट आप कर रहे हैं, डांस, वॉकिंग, स्विमिंग, कुछ भी, तो ये आपके उस नेगेटिव इमोशन को जो है हील करता है। नेक्स्ट और लास्ट, डेवलप एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव। अपने मनोभाव को जरूर परिवर्तित करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जो बहुत हम लोग क्रोधमय सिचुएशन का बार बार सामना करते होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि सामने वाला बंदा अपनी सब परेशानियों से, या कुछ उसकी व्यक्तिगत चीजें हैं जिसकी वजह से वो, उसकी कुछ बातें ऐसे हुई जो हमारे अंदर क्रोध पैदा की, और हमें क्या लगता है, हमें लगता है वो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है जिससे मैं परेशान हो जाऊं। तो ये वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही बीमार है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कुछ देर के लिए उसके पर्सपेक्टिव में अपने आप को रख के देखिए कि वो जिस सिचुएशन में जो चीजें कर रहा है, वैसे सिचुएशन में अगर मैं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे, उसके पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन के जगह आप रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि आप अब क्रोध नहीं कर रहे हैं, आप उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं। क्योंकि ये एम्पैथी जो है ये हमारे एंगर को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है और हमारे अंदर इनटू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, यानी दूसरों के सिचुएशन को समझने की सूझ हमारे अंदर विकसित करता है, जो हमारे क्रोधी प्रवृत्ति को शांत कर देगा और हमारे अंदर समझने की क्षमता को विकसित करेगा। अतः निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि गुस्से को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और जिसके मैंने उपाय भी बताए, यानी फ्रॉम किस तरह वो जो आपका एंगर है उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, फ्रॉम
रिएक्शन टू रिस्पॉन्स। उसका जो हम रिएक्शन दिखाते हैं उसके जगह हम उसके बदले रिस्पॉन्स देने लगेंगे। एंगर टू अवेयरनेस, उन चीज़ों को अवेयर हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर क्रोध की स्थिति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर हम रोज जो मैंने आपको टिप्स बताया उसके छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगे, अपनी आदत में शामिल कर लें, तो अपने आप हमारे अंदर एंगर मैनेजमेंट स्किल की मास्टरी हो जाएगी। जैसे डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, एम्पैथी, इन सारी चीज़ों को हम प्रतिदिन थोड़े थोड़े तरीके से अपने रूटीन में शामिल करें और अपनी हैबिट में शामिल कर लें तो हमें कोई समस्या होगी ही नहीं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं जो कभी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो गुस्सा तो आना ही आना है। तो कौन है स्ट्रॉन्ग पर्सन? वो होता है जो गुस्से में भी स्वयं को कंट्रोल करने की क्षमता जानता है, वही सही मायने में स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सीखते रहें हाउ टू स्टे मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली बैलेंस। धन्यवाद।